महाराष्ट्र में अब विधानसभा की चुनावी तैयारी अब जोरों शोरों से शुरू हो गई है। आपको बता दें, राज ठाकरे ने आज नेताओं और महासचिव के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। 10 बजे बांद्रा के MIG क्लब में मीटिंग बुलाई गई है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि पर चर्चा की जाएगी। वहीं शरद पवार की NCP की बैठक कुछ दिनों में मुंबई में होगी और कांग्रेस की बैठक दिल्ली में होने वाली है, जिसके बाद नाना पटोले की अगुवाई में एक मीटिंग राज्य में की जाएगी। पहले पार्टियां अपनी दावेदारी और रणनीति साफ करेंगे और फिर MVA की संयुक्त बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। वहीं उद्धव ठाकरे जरूरत पड़ने पर बैठक बुला रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद अब मुख्य रूप से प्रचार की शुरुआत करेंगे। महायुति में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने जिला प्रमुखों के साथ बैठक शुरू कर दी है और राज्य भर के जिला प्रमुखों के बाद भी फीडबैक के लिए मुंबई में मीटिंग ली जाएगी। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अब तक किसी तरीके की तस्वीर साफ नहीं की है। वहीं अजीत पवार की NCP के नेताओं ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने अपने मजबूत इलाकों में तैयारियां शुरू कर दी है। मुंबई में राजनीतिक पार्टियों की अधिकतर बैठक मानसून सत्र के दौरान देखने को मिली और भाजपा की महाराष्ट्र इकाई में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए बीते शुक्रवार को देर रात एक बैठक की गई और ये मीटिंग 5 घंटे तक चली। इसमें चुनाव प्रचार अभियान की योजना बनाने और रणनीति को अंतिम रूप देने पर गहन मंथन किया गया। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव अक्टूबर में होने की पूरी संभावना है। पार्टी के एक सूत्र ने बैठक के संबंध में कहा है कि हमारी पहली बैठक 5 घंटे जारी रही और उसमें विधानसभा चुनाव के लिए प्रारंभिक रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले माना यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि इस बार शिवसेना और एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो इस बार सीटों को लेकर किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिलने की वजह से शिवसेना गुट में यानी एकनाथ शिंदे के गुट में कहीं ना कहीं खलबली देखने को मिली और अलग अलग जो सांसद हैं वो आवाज उठाते हुए भी नजर आए कि बिहार में जिसने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जीतन राम मांझी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी, फिर भी उनको सीट और कैबिनेट में जगह मिल गई, लेकिन हमें 7 सीटें होने के बावजूद भी जगह नहीं मिली। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि इस बात को लेकर विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बना सकते हैं। वैसे में अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या राहुल गांधी किसी भी तरीके का निशाना साधते हुए नजर आएंगे, क्योंकि राहुल गांधी लगातार इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया गठबंधन में टूट करना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो महाराष्ट्र से हो सकता है इसकी शुरुआत होती हुई नजर आए। ऐसे में अजीत पवार का जो रुझान है अपने चाचा शरद पवार की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसी रणनीति निकलकर सामने आती है तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी। वहीं राहुल गांधी के लिए काम आसान हो जाएगा इस विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए। ऐसे में एकनाथ शिंदे को पूरी तरीके से अब राहुल गांधी साधने का पूरा प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन होता है या नहीं, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा।